हाय गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? मुझे पता है आप सब बहुत अच्छे हो, बहुत कुछ अच्छा कर रहे हो लाइफ में, है ना? जी हाँ, मैं हूँ कल्पना और मैं फिर से हाजिर हूँ अपने इस चैनल पे एक नई कहानी के साथ। तो जैसे आप सबको पता है कि पूरे देश में छठ पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। हर जगह छठ के गीत बज रहे हैं, हर जगह हर्षोल्लास का वातावरण छाया हुआ है। ऐसे में मेरा मन हुआ और मेरे एक व्यूअर ने भी मुझसे फरमाइश किया कि मैं छठ माता की कथा लेके आऊँ आप सबके लिए। इसीलिए बिना देर किए हुए मैं छठ माता की कहानी सुनाती हूँ। आप सब भी पूरे श्रद्धा और विश्वास से बिना स्किप किए हुए पूरी कहानी को सुनिए और जानिए कि छठ पर्व हम क्यों मनाते हैं। तो बहुत पौराणिक समय की बात है। एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था स्वयंभू मनु। राजा स्वयंभू मनु के एक पुत्र हुए जिनका नाम था राजा प्रियव्रत। राजा प्रियव्रत बहुत ही प्रतापी, धार्मिक और सदाचारी राजा थे। उनकी कीर्ति देश देश में फैली हुई थी। लेकिन विवाह के बहुत वर्ष बीत गए, लेकिन राजा प्रियव्रत को कोई भी संतान प्राप्त नहीं हुआ था। ऐसे में ऋषि कश्यप ने उन्हें पुत्रयोष्ठी यज्ञ कराने की सलाह दी। राजा प्रियव्रत ने पुत्रयोष्ठी यज्ञ का अनुष्ठान किया। बड़े ही नियम और अनुष्ठान के साथ यज्ञ संपन्न हुआ। यज्ञ में प्रसाद के रूप में खीर चढ़ाया गया। खीर को रानी मालिनी को खिलाया गया, जिसके प्रभाव से रानी मालिनी ने स्वर्ण के समान सुंदर पुत्र को जन्म दिया। दुर्भाग्यवश वो बालक मृत पैदा हुआ। मृत बालक को गोद में लेके राजा प्रियव्रत शमशान के भूमि की तरफ चले गए। शमशान के शांत भूमि में जब राजा ने अपने बच्चे को देखा तो छाती से चिपका के बिलख बिलख के रोने लगे। इतने में ही वहाँ पे एक दिव्य विमान प्रकट हुआ जो सोने का था और रत्नों से जड़ित था। उस विमान में एक परम सुंदरी देवी विराजमान थी। देवी का मुख सूर्य की आभा की तरह चमक रहा था। देवी का पूरा व्यक्तित्व बहुत ही मनोरम और मन को मोह लेने वाला था। ऐसे में राजा ने जब उस परम सुंदरी देवी को देखा तो अपने बालक को भूमि पे रख दिया और बड़े ही आदर भाव से देवी की स्तुति करने लगे। वो देवी भगवान स्कंद की परम प्रिय पत्नी षष्ठी माता थी। राजा ने जब देवी को प्रसन्न देखा तो पूछा, हे देवी, आप कौन हो? तब देवी ने प्रसन्न होते हुए कहा, हे राजन, मैं प्रकृति के मूल स्वरूप का छठा अंश षष्ठी माता हूँ, जिसे ये संसार छठ माता के नाम से जानती है। ऐसा कहते हुए देवी ने बालक को गोद में उठा लिया। देवी के स्पर्श पाते ही बालक जीवित हो उठा और खिलखिला के हंसने लगा। बालक का मुख स्वर्ण आभा की तरह चमक रहा था। राजा प्रियव्रत ये सब देख ही रहे थे, तभी देवी पुनः अपने विमान में बैठ गई और बालक को लेके आकाश मार्ग की ओर जाने लगी। ऐसा देख के राजा प्रियव्रत भयभीत हो गए, घबरा गए। उनके कंठ और तालु सूख गए। राजा प्रियव्रत ने पुनः देवी की स्तुति शुरू कर दी। राजा की स्तुति सुन के देवी प्रसन्न हो गई और राजा के पास आके बोली, हे राजन, तुम जाओ और सर्वत्र प्रकृति यानी संध्या काल के सूर्य, उषा काल के सूर्य, वायु और जल की पूजा करवाओ और स्वयं भी करो। ऐसा करने से वर्ष भर तुम और ये पूरा संसार स्वस्थ, निरोगी और सुखी जीवन जिएगा और साथ में दीर्घायु को प्राप्त होगा। ये सुन के राजा बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने तुरंत ही नदी के किनारे सूर्य, जल, वायु और षष्ठी माता की आराधना शुरू कर दी। राजा की पूजा और आराधना से प्रसन्न होकर देवी ने राजा को उनका बालक वापस दे दिया, जो अब जीवित हो चुका था। ये देख के राजा बहुत प्रसन्न हुए। उस दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष का छठा दिन था। तभी से छठ माता की पूजा की जाती है, उनका व्रत किया जाता है, उनकी आराधना की जाती है। कहा तो ये भी जाता है, जो त्रेता युग में जब भगवान राम ने राजसूय यज्ञ करने का प्रण लिया था, तब एक ऋषि ने माता सीता को छठी मैया की पूजा करने के लिए कहा था और माता सीता ने छठी मैया की पूजा और आराधना की थी। और कहा तो ये भी जाता है, द्वापर युग में महाभारत के युद्ध से पहले रानी द्रौपदी ने अपने परिवार की सुख शांति और पांडवों के विजय के लिए भी छठी माता की पूजा आराधना की थी। तो छठ सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये आस्था और विश्वास का महापर्व है जो प्रकृति के प्रति हमें प्रेम से जोड़ता है,
हमें विश्वास दिलाता है कि प्रकृति ही जीवन है, प्रकृति ही रोशनी है, प्रकृति ही हमें सांसें देती है और हमें भी प्रकृति के प्रति सदैव समर्पित रहना चाहिए। तो इसी आशा और उम्मीद के साथ कि मेरी ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और अगर लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे ढेर सारा प्यार भेजते रहिए, ताकि मैं ऐसे ही अच्छी वीडियोज़ आप लोगों के लिए लेके आती रहूँ। तो चलिए मिलती हूँ एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरी तरफ से जय हिंद।